तो नमस्कार हम सभी भाई और बहनों को। आज हम देखने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर में कौन किसको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ये जो बेसिकली टॉपिक्स है आपको नॉलेज पर्पस के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक में पहले नंबर पे आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स कभी इनका हुआ है ना उनका, कभी सास का हुआ है ना कभी बहू का हुआ है। तो इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स है, जब 1971 वॉर में ये लोग सपोर्ट करते पाकिस्तान को। तो पहले की सरकार अलग थी, उन गोरे लोग थे तो उनको सपोर्ट अलग होती थी। अभी की सरकार थोड़े बदल गए हैं, लगभग 20 साल के अंदर थोड़े चेंजेस हुए। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डील की एंड ट्रम्प आने की वजह से थोड़ा इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स की जो डील्स होती थी एंड जो को कुछ भी हो वो थोड़ा सुधार गए। जिसके ट्रम्प इन मोदी जब से सरकार ये कर रहे हैं, उनका थोड़ा फ्रेंडशिप थोड़ा बढ़िया चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स जब से उनकी सरकार है ये तो और भी बढ़िया चल रही है। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान का जब से अफ़गानिस्तान में इनका बेस हटा है ना, तब से उनका थोड़ा और पाकिस्तान से थोड़ा लगभग उनका अच्छा नहीं चला। क्योंकि इन पाकिस्तान जो बेसिकली चाइना का सपोर्ट करता है, जो मतलब चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स भी अभी थोड़ा हेड कर सो, क्योंकि स्टफ की वजह से। आप भी जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के क्या स्टफ का अटैक, उनके खुद देख तो ये 100 देगा ये 200 देगा भाई, अटैक बहुत चल रहे थे। उसकी वजह से खुद यूनाइटेड स्टेट्स अभी बेसिकली इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली। वो खुद मैदान में आएंगे या फिर नहीं, बट वो शस्त्र और जो सैटेलाइट्स और अलग अलग माध्यम से वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हमारे इसराइल भाई साहब। इसराइल को हमने इंडिया वाले ने बहुत सपोर्ट दिया है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इंडिया वाले ने आधे से आधा सपोर्ट दिया। आधे से उनका रहा है भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट इसराइल सुनता किसी के नहीं, सराउंडिंग उनकी सबकी फाड़ रहा है, फिर भी वो सपोर्ट उसने उन्हें खुल के बोला कि हम आपको इंडिया को ही सपोर्ट करें। क्योंकि इंडिया जो है 42% जो उनके जो हथियार होते हैं, जो मिसाइल्स होती है एंड जो उनके एरोप्लेन्स होती है, इंडिया ही बाई करता है। 42% वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया ही उनका मेन इंपोर्टर होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसराइल खुल के उनको हमारे इंडिया को सपोर्ट करा, भाई आप युद्ध लड़ो हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो आई डोंट नो किस तरह सपोर्ट कर सकते, क्योंकि उनके पास हाई टेक्नोलॉजी बहुत है। ठीक है, तो वो किस तरह वो सपोर्ट करेंगे आई डोंट नो, बट उन्होंने खुल के बोला है कि हम आपको खुल के सपोर्ट करेंगे। तो इसके बाद आता है रशिया। रशिया पहले जब कभी भी इंडिया में अटैक्स हुए हैं, रशिया पहले किस हिसाब से यूएस भी पहले हमारे इंडिया में अटैक करना चाह रहा था। यूएस हो गए बड़े बड़े कंट्रीज, तब कोई भी नहीं आया था, तब रशिया आया था हमारे इसमें। 1971 वॉर में सपोर्ट कर चुका है एंड इसी से ही हमें अंदाज़ा हो सकता है रशिया में सपोर्ट कर सकता है। बट ये भी हो सकता है क्योंकि वो हथियार जो पैसे कौन देता है उनको देता है। अभी रशिया भी क्या होता है ना, सपोर्ट यूक्रेन और रशिया में हमने बीच में सपोर्ट किया था दोनों को भी, तो उसकी वजह से वो भी थोड़ा हिचकिचा रहा है सपोर्ट करने के लिए। एंड वो हथियार चाइना को भी देता है, तो चाइना मतलब जो सामान होता है ना उनकी इक्विपमेंट, जो पैसा देता है वो उनको भी देते हैं। इंडिया में हमारे पास भी वो उनके हथियार है, चाइना के पास भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट रशिया कभी भी हमारे उनको सपोर्ट करते आ रहा है एंड उन्होंने बोला है कि हम सपोर्ट करेंगे। डायरेक्टली उनकी मिलिट्री ना है तो वो सैटेलाइट्स और सभी होता है, सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स एंड इक्विपमेंट्स से वो सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनको बट क्या होता है ना, रशिया बेसिकली भी थोड़ा चाइना की तरफ एंड पाकिस्तान की तरफ थोड़ा उनका अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इसी तरह यही हो रहा है। ठीक है, तो भाई साहब हमारे नेक्स्ट आते हैं चाइना। भाई साहब चाइना किसी का हुआ है अभी तक, ठीक है, चाइना वाले पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, किसी का ना हुआ है, किसी का भी हुआ है, ठीक है, ना कभी था अभी भी है। ठीक है, बट चाइना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत कर चुका है एंड उसको लोन बहुत दे चुका है। तो इसका मतलब नहीं है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है तभी थोड़ा चाइना इंडिया का रेस में थोड़ा अच्छा बन रहा है। एंड दूसरी बात, चाइना ऐसा कंट्री से नहीं लड़ सकता कि जिसका भी पूरा आर्मी बहुत खतरनाक है एंड जिसके पास कुछ नहीं उनको सपोर्ट करके जिसके पास है उनसे अपोजिट नहीं कर सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत, क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सपोर्ट करेगा, तो इनडायरेक्टली भी करेगा तो इंडिया को क्या भलक नहीं लगेगी, लग जाती है भाई। इसीलिए तो वो आई थिंक सो आधा से। एंड तीसरी बात ये हो सकती है कि उनको भी चाइना और पाकिस्तान अभी रिसेंटली आपने देखो ओवैसी साहब ने क्या बोला था, ठीक है, उन्होंने खुद बोला था कि चाहे पाकिस्तान के इसमें मत जाओ, उसको उड़ा ही दो, मतलब अपोजिट किया था। क्योंकि चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है या फिर ये कर रहा है, क्योंकि चाइना में मुसलमानों को वो उतना ट्रीट अच्छे से नहीं करते जैसे इंडिया में चल रहा है। ठीक है, इंडिया भाईचारा बहुत चलता है, इसीलिए वजह से ये हो जाता है। ठीक है, बट चाइना में वो लोग सुनते नहीं हैं, उड़ा ही देते भाई। इसलिए ओवैसी साहब ने बोल दिया भाई चाइना को ही अब अपोजिट कर रहे हो, हम चाइना माल नहीं खरीदेंगे। ठीक है, बट चाइनीज़ माल कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, एंड
हमारे नेक्स्ट आ रहे हैं अफ़गानिस्तान भाई साहब। अफ़गानिस्तान का आप सोच रहे हो कि भाई अफ़गानिस्तान है भाई, ये क्या हमें सपोर्ट कर रहा है, ये भी मुस्लिम कंट्री है, बट इसमें क्या है ना अपोजिट सीन्स बहुत होते हैं। इसमें क्या है ना उनको खुद उनके अंदर ही झगड़ा होते हैं। इंडिया इंडिया को अभी आपने यूट्यूबर्स में देखा होगा, हमने यूट्यूब में जाके देखे कि इंडिया ब्लॉगर्स जो है ना जो अफ़गानिस्तान में जाते हैं, भाई भाईचारा इतना टॉप लेवल पे होता है ना, भाई खतरनाक भाईचारा होता है। और भाई वो बोलता है कि भाई आप इंडिया वाले इधर से अटैक करते आ जाओ, पाकिस्तान हम अफ़गानिस्तान इधर से आ जाएंगे, पाकिस्तान को ख़त्म करने। आपने देखा उस स्टेडियम में कितना भड़क एंड अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मैच में आपने देखा मारा मारी खुल के हो रही थी। एंड इतना ही कि क्यों होते भाई, उनमें खून दरारे। एंड टीटीपी मतलब तालिबान को जो होता है ना टीपी बोल के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका और पाकिस्तान का छोड़ा बनता नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं उनको वो अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं एंड उसमें उनका हालत बहुत टाइट हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा उनका ही नहीं बन जमता है। तो उसकी वजह से आई थिंक अफ़गानिस्तान हमें ही सपोर्ट कर सकता है, कभी किसी का भी भरोसा नहीं कर सकता। एंड बेसिकली तीसरी बात, कोई भी आके आर्मी बेस के अटैक तो नहीं कर सकता। तो भाई साहब अभी और आ रहे हैं जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जापान एंड ऑस्ट्रेलिया किसी को सपोर्ट कर सके भाई, बेसिकली हमने कभी देखा नहीं है जापान ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। एंड इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हो बहुत सारे इंडियंस हैं, सब देशों में इंडिया का ही हवा है, सपोर्ट करते रहता है इंडिया सबको, ठीक है। उसकी वजह से मोस्ट लाइकली इंडिया को सपोर्ट मिल सकते हैं, जापान इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड यूरोपियन जो कंट्री फ्रांस जर्मनी यूके, ये भी सपोर्ट इंक्लूडेड रहता है, डिफेंस में हो गया या फिर अलग सपोर्ट्स इंडिया को ही दिखा सकते हैं, ठीक। और जो अलग मुस्लिम कंट्रीज हो सकती है जैसे कि सऊदी, ये सब गल्फ़ कंट्रीज़ जो बोल रहे हैं भाई, वो इधर का ना उधर का बोल रहे हैं, तटस्थ रहो भाई, अटैक ना करो दोनों कंट्रीज़, तटस्थ रहो, किसी को भी डैमेज ना हो, आराम से रहो, बातचीत करके निपटा दो। तो इंडिया के अपोजिट जो कंट्रीज़ जो हम बात करने वाले हैं, जो आई थिंक सो सपोर्ट ना कर पाए, बेसिकली होते हैं तुर्की, चाइना, अज़रबैजान, ये जो कंट्रीज़ होती हैं। और बहुत सारे हैं, ईरान, आपने ईरान का नाम सुना, ईरान को भी पाकिस्तान थोड़ा जमता नहीं है, उनके यहाँ थोड़ा सपोर्ट होता नहीं है। बट ये जो चाइना होते हैं, तुर्की होता है, अज़रबैजान होती है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंडिया को जमते नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से शस्त्र हथियार हो गए, इसकी वजह से वो थोड़े सपोर्ट पाकिस्तान को ही करते, तो इसकी वजह से ही होता। तो ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दें। एंड लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद कुछ गलती हुआ एंड बोलने में थोड़ा ये हिचकिचा रहा तो प्लीज़ माफ़ कर देना। थोड़ा डेली वीडियो डालने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, बट ज़्यादा बात करके एक्सपीरियंस नहीं है, बट करेंगे, ठीक है। तो